वाह मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, अब तो मैं तोड़ दूंगी फोड़ दूंगी। इन्होंने मुझे ही तोड़ दिया कि आईसीआई ने कैसे कबाड़ा किया है मेरे पेपर का, सही करके भी गलत करके आ जाती हूँ मैं तो। सिर्फ 1-2 नंबर ही देगा उसमें। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने कहा था, तो ये है मेरी जीएसटी की सर्टिफाइड कॉपी। इसके बाद मैं इनकम टैक्स की भी सर्टिफाइड कॉपी लेके आने वाली हूँ अपने चैनल पे, जिसमें मैंने थ्योरी में स्कोर किया है 12 आउट ऑफ 35 और एमसीक्यू वॉज टेरेबल। मेरे को उसमें मिला है सिर्फ 5 मार्क्स आउट ऑफ 15। एमसीक्यू का तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि एमसीक्यू में भाई कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। और मैंने वैसे भी इतनी प्रैक्टिस नहीं की थी, मुझे ही पता है मैं इनकम टैक्स कैसे कैसे पढ़ के गई थी। बट हाँ, मैंने इतना पढ़ लिया था कि मैं पास हो जाऊँ, बट इन्होंने मुझे पास नहीं किया। बता देते हैं मेरे को कि तुम्हें पास नहीं करना है, मेरा अटेम्प्ट लगवा दिया। और थ्योरी में इन्होंने कहा है कि तुम पास हो रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है, ना 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 तुमको पास होने नहीं देंगे, फेल करो इसको। तो इसी वजह से शायद मैं फेल हो गई हूँ, क्योंकि मुझे जेन्युइनली लगता है कि मेरे पेपर में चेकिंग क्या नशे फूक के की है कि मेरे को नंबर ही नहीं दिए। लाइक पूरा ब्रीफ, हर एक क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं, उसके भी सब पार्ट हो सकते हैं। तो मैंने किया था सबसे पहले 6th क्वेश्चन का ए पार्ट, जो कि है 5 मार्क्स का, जिसमें मैंने स्कोर किया है 3 मार्क्स। लाइक तुम देख सकते हो मेरा पहला पॉइंट सही है इसमें, सेकंड पॉइंट सही है, और मेरा थर्ड पॉइंट है जो कि रॉन्ग है, पर मेरा जो 4th पॉइंट है वो मेरा सही है। तो देखा जाए तो मेरे 4 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट सही है, तो मेरा 1 पॉइंट गलत हुआ। कितने नंबर करने चाहिए? एक और आधा, 2 नंबर काट लिए, 3 नंबर पता नहीं कहाँ से। सारी एक्सप्लेनेशन करी हुई है, सारा हाईलाइट किया हुआ है। ये कौन सी चेकिंग होती है जिसमें सिर्फ 1 पॉइंट के ऊपर तुम इतने नंबर काट लो? मुझे तो आज तक पता नहीं चला, पर मेरे को अब पता चल गया। मैंने जैसे अपनी अकाउंट्स की और लॉ की पेपर की देखी थी ना, तो मेरे को टैक्स से वैसी उम्मीद नहीं थी। अब जब मैंने पेपर को चेक किया है तो मेरी उम्मीद का वाड़ा हो गया। नेक्स्ट वी हैव 6th का बी पार्ट। तो 6th का जो हमारा बी पार्ट है उसमें 2 सब पार्ट्स थे, जिसमें हमारे पास जो मेरा एक पार्ट था वो रॉन्ग था और जो सेकंड पार्ट था वो मेरा सही था। लाइक यू कैन सी, जो मेरा फर्स्ट पार्ट है वो मेरा गलत निकल गया, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या ही हो गया था। पहले तो सही करती हूँ फिर गलत करके आ जाती हूँ। तो इसमें मेरे को थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो गई थी, जिसकी वजह से मैं 2 आंसर लिख के आ गई, जिसमें से एक सही था एक गलत था। पर आईसीआई वाले कहते हैं दूसरा तो गलत था ना, हम गलत वाला मानेंगे, तुम्हारा सही वाला मानेंगे नहीं। तो हाँ, मेरी गलती थी तो उन्हें गलती ज़्यादा दिखती है। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा गलत था, तो सेकंड पॉइंट मेरा सही था, तो उन्होंने थैंक गॉड मुझे नंबर दे दिए कि चलो ठीक है अब इसको नंबर दे देते हैं, ज़्यादा फेल नहीं करते हैं इसको। तो फिर इसकी वजह से मेरे को आए 2 नंबर इसमें मिले। तो फिर इसकी वजह से मेरे को मिले हैं 2 नंबर इसमें से, जो कि आप देख सकते हो। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो 6 के 2 पार्ट थे, ए एंड बी, जो कि बोथ 5-5 मार्क्स के थे। 6 का जो ए पार्ट था उसमें मेरे को मिले 3 मार्क्स, और जो बी पार्ट था उसमें 2 पार्ट थे, एक सही था मेरा एक गलत था। तो इन्होंने मेरे को जो सही था उसके मार्क्स दिए हैं। थैंक यू आईसीआई फॉर चेकिंग करेक्टली है, तो उसमें मेरे को 2 मार्क्स दे दिए इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर 7th में हमारे पास 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि इनका टर्नओवर क्या होगा और क्या ये माने जाएंगे कि इनको जीएसटी नंबर लेना है नहीं लेना है। तो देखा जाए तो जब मैंने एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेशन की उसमें मेरे 2 पॉइंट गलत है, जो कि है कमीशन रिसीव्ड एंड सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज। तो 2 पॉइंट यहाँ गलत है, पर इन्होंने मेरे को नंबर नहीं दे रखे, क्योंकि मैंने जो एक्सप्लेनेशन गई है वो घंटा जाए भाड़ में, नंबर नहीं देने हैं इनको। मेरी एक्सप्लेनेशन में भी एक नंबर नहीं दिया, इन्होंने टिक भी कर रखा है पर फिर भी नंबर नहीं दिए, ठीक है। उनके हिसाब से ना पूरा आंसर सही हो, एक्सप्लेनेशन सही हो, तभी नंबर मिलेंगे। पर आगे आप देखोगे तो मेरा सब कुछ सही है, फिर भी इन्होंने फुल नंबर नहीं दे रखे, पता नहीं कहाँ काट लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपके पास सेकंड पार्ट, जिसमें लिखा था कि हाँ उनको रजिस्ट्रेशन लेनी है नहीं लेनी है। तो इसमें 2 पॉइंट्स दिए थे सजेस्टेड आंसर में, आप देख सकते हो। इन्होंने 2 एक्सप्लेनेशन दिए थे कि ऐसे और ऐसे, तो मैंने एक लिख रखा है, वो मेरा सही है। तो इतना सब कुछ सही होने के बाद भी मुझे 5 में से सिर्फ 1.5 दिए, किस बेसिस पे पता नहीं। एक तो आईसीआई वाले ना अपनी मार्किंग स्कीम निकाले जिससे इंसान को पता चले कि हाँ भाई कहाँ उसके मार्क्स कटने वाले हैं और कहाँ नहीं। बंदा अगर एक्सपेक्ट करके आ जाए कि हाँ कोई बात नहीं 1-2 पॉइंट गलत हुए तो आईसीआई कितने ही नंबर काटेगा, उसे क्या पता कि आईसीआई सिर्फ 1-2 नंबर ही देगा उसमें। मेरे को तो बहुत गुस्सा आता है आईसीआई पे। अब मेरे को इम्प्रूवमेंट करनी है अपने अंदर कि मैं एक भी गलती ना करके आऊँ, कि मैं एक भी मौका ना दूँ आईसीआई को कि वो मेरे मार्क्स काट सके। पर गलती इंसान से ही होती है, मेरे से तो बहुत जल्दी हो जाती है। मेरे तो तुम अकाउंट्स की अभी सर्टिफाइड कॉपी देखी होगी आपने, नहीं देखी है तो देखना उसको। मेरे से तो गलती कहती है कि आ जाओ
मेरे साथ तो वही हुआ था भाई, ऊपर लिख रही हूँ सही, नीचे वो गलत हो जाता है, सब एक्सप्लेनेशन सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। लोगों की होती होगी बड़ी बड़ी मिस्टेक, मैं तो छोटी मिस्टेक में नंबर कटवा के आती हूँ। ठीक है, तो 7th का बी पार्ट देखो, 5 मार्क्स का, ये सजेस्टेड आंसर देखो और ये मेरा आंसर देखो। मुझे लगता है सजेस्टेड आंसर से अच्छा तो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इसको अच्छे से, पर फिर भी मेरे को 1 नंबर दिया। क्यों भाई, मुझे बताओ तो सही, इसमें क्या गलती है। मैं तो सोची वाह वाह, मेरा तो टैक्स का पेपर बहुत अच्छा गया, मैं तो टैक्स में फोड़ दूंगी, मैं तो टैक्स में 50 नंबर आएंगे मेरे तो। देखा तो मैं, ओ टैक्स में मेरे इतने नंबर आए हैं, वापस देना पड़ेगा पेपर अब तो। अब 5th क्वेश्चन लाइक 5th का ए पार्ट एंड देन 5th का बी पार्ट। ठीक है, तो जो 5th का ए पार्ट है उसमें मैंने चेक किया, देखो फर्स्ट पॉइंट सही है दिख रहा है आपको, सेकंड पॉइंट सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, थर्ड पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं दिख रही ना, नहीं वो मैंने पीछे कर रखी है क्योंकि पेज कम पड़ गया था और मेरे को यहीं लिखना था वो, तो मैंने उसको पीछे एक्सप्लेन कर रखा है। और फिर देखो उसके बाद जो मैंने 4th पॉइंट लिख रखा है ना, सही करा था, मेरा दिमाग घूम गया तो मैं इसको काट के आ गई। कभी कभार होता है ना, हमारा दिमाग अच्छा खासा चल रहा होता है पर फिर हम इसको ज़्यादा ही डेप्थ में ले जाते हैं कि ऐसा हो गया होगा तो क्या होगा, इन्होंने कहीं ऐसे तो ट्रिक नहीं कर रखा, और हम ही ट्रिक हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी वही हुआ था, तो मैंने पता नहीं क्या दिमाग लगाया और इसको काट दिया, जो कि मैंने बहुत अच्छा लिख रखा था फिर भी काट दिया। ठीक है, सही करके भी गलत करके आ जाती हूँ मैं तो। उसके बाद था मेरा कंसाइनमेंट, इसमें भी थोड़ी सी गलती थी, तो देख सकते हो आप 4th वाला पॉइंट मैं सही करके गलत करके आई हूँ। ग्रीन टेक्स्ट तो मुझे पल्ले ही नहीं पड़ा था, तो उसका तो मैं कुछ भी करी आई। उसके बाद जो 5th पॉइंट है वो इसलिए गलत है क्योंकि वो ग्रीन टैक्स इंक्लूड करना था उसमें, तो बेसिकली एक ही पॉइंट है जिसको मैं अलग अलग तरीके से गलत करके आई हूँ। तो मेरा 1 पॉइंट ये गलत हो गया, 1 पॉइंट ये रेंटिंग वाला गलत हो गया। कितने पॉइंट गलत आ रहे हैं, गलत दिखाई दे रहे हैं सबको? 2 पॉइंट। ICI को लग रहा है मेरा पूरा क्वेश्चन गलत है, 2 पॉइंट गलत है। ओके, जो रेंटिंग ऑफ ये है ये मैं ऊपर गलत करके आई हूँ, ठीक है, तो नीचे भी सब्सिक्वेंट गलत है। उसके बाद इसका तो मैं जो कूड़ा कवाड़ा मचा के आई हूँ, मैंने सजेस्टेड आंसर से चेक करने की कोशिश करी, मुझे खुद समझ नहीं आया मैं पेपर में क्या करके आई हूँ, तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप देख सकते हो, आपको पता लगे तो मुझे भी बता देना। ठीक है, तो 2 पॉइंट की वजह से मेरे सब्सिक्वेंट पार्ट्स गलत है। ठीक है, ये रहा मैं ऊपर जो छोड़ के आई थी उसकी एक्सप्लेनेशन, उसके नीचे देख सकते हो आप RCM की ये पूरी एक्सप्लेनेशन सही कर रखी थी, पर जो मैंने वो काट के वो कलाया ना, गोबर कराया मैंने काट के, यहाँ पे भी काट के मैंने उसको गोबर कर दिया था, तो ये गलत हो गया। उसके बाद ICI कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम सजेस्टेड आंसर से मैच करना, मेरी ये तीनों की तीनों एक्सप्लेनेशन सही है, पर इन्होंने मेरे को नंबर नहीं दिए। नंबर तो छोड़ो, एक टिक तो लगाते थे कि ये मेरा सही है, सही पे भी तुम गलत टिक कर देते हो, पता नहीं ऐसे करके इन्होंने मेरे को दिए हैं 10 में से कितने नंबर दिए होंगे, 2 पॉइंट गलत है, सब्सिक्वेंट गलत है, तुम्हारा सही भी गलत कर रखा है, चलो भीख में 2 नंबर दे देते हैं, वैसे 2 नंबर भी बहुत ही ज़्यादा दे दिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास बी पार्ट में हमारे पास 4 पॉइंट थे, जिसमें मेरा पहला पॉइंट देखो सही कर रखा है, सेकंड पॉइंट भी मेरा सही कर रखा है, थर्ड पॉइंट यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि मैंने पीछे एक्सप्लेन कर रखा है, और जो 4th पॉइंट है वो मेरा गलत है। तो देखो मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन कर रखी है, ये इन्होंने सही कर रखा है। 4th पॉइंट मेरा गलत है क्योंकि मैं लिख के नहीं आई। ठीक है, 4 पॉइंट में से आपके 3 पॉइंट सही है, 1 पॉइंट गलत है। कितने मार्क्स मिलने चाहिए आपको? सारी एक्सप्लेनेशन करके आए हो, हाईलाइट करके आए हो, कितने मिलने चाहिए मैं बताऊँ? मेरे को इन्होंने दिए 2.5 आउट ऑफ 5। इन्होंने ऊपर से भी मेरे को नीचे कम मार्क्स दिए हैं, ऊपर कम से कम 6th के पार्ट में 3 नंबर तो दे दिए थे 1 पॉइंट गलत होने पे, यहाँ तो इन्होंने 2.5 दिए हैं। ठीक है, पर मैंने देखो, मैं ये नहीं कहूँगी इन्होंने मेरे नंबर जानबूझ के काटे हैं, क्योंकि यहाँ कट नहीं चाहिए थे। मैंने जब इसको सजेस्टेड आंसर से चेक किया तो रिवर्स चार्ज का कुछ अलग ही करके आना था मेरे हिसाब से। इन्होंने फिर ऐसे क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज का अलग 2.5 मार्क्स और रिवर्स चार्ज का अलग 2.5 मार्क्स, तो मेरा फॉरवर्ड चार्ज वाला पूरा पार्ट सही है तो उसके 2.5 दे दिया, और रिवर्स चार्ज का मैं गलत करके आई हूँ तो उसके 2.5 काट लिए। ये हो सकता है, तो इसको कह के मैंने अपने दिल को समझा लिया कि ऐसे ही किया होगा इन्होंने, नहीं ये अच्छी चेकिंग करते हैं। ठीक है, तो ये थी मेरी सर्टिफाइड कॉपी
जिसमें आप देख सकते हो कि मुझे खुद समझ नहीं आया इन्होंने कहाँ कहाँ नंबर काट लिए, मेरे को कैसे मजबूर कर दिया कि मैं ये पेपर फिर से दूँ। और ये पेपर क्या, फिर मेरे को और भी पेपर फिर से देने पड़ेंगे। इसके जो MCQs हैं इसमें मेरे 5 मार्क्स आए हैं, ये रही मेरी MCQ की वो। और अब मैं आऊँगी इनकम टैक्स को लेके, पता नहीं अभी मैं चेक करूँगी इनकम टैक्स की, पता नहीं उसमें भी क्या कर रखा उन्होंने। ठीक है, अब मैंने पहले ही अपने चैनल पे लॉ की और एडवांस अकाउंट्स की सर्टिफाइड कॉपी अवेलेबल करा रखी है, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैं अपनी सर्टिफाइड कॉपी को अपलोड कर दूंगी, तो आप देख सकते हो। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दे दूंगी, और जो मेरी बाकी सर्टिफाइड कॉपी का जो मेरा रिव्यू है उसका भी मैं आपको लिंक नीचे दे दूंगी। जो मेरी बाकी सर्टिफाइड कॉपी का लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ICAI ने कैसे कबाड़ा किया है मेरे पेपर का, और आगे पता नहीं कितना कबाड़ा करेगा। तो ये थी मेरी सर्टिफाइड कॉपी GST की। GST का तो वैसे ये सोच के कि वाह मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, अब तो मैं तोड़ दूंगी फोड़ दूंगी, इन्होंने मुझे ही तोड़ दिया। तो लॉ की वीडियो को भी देखें एंड देखें कैसे कैसे ICAI आपके फुदू काट सकती है, और कैसे कैसे आप उससे बच भी सकते हो, लाइक हाईलाइट करके। नहीं, मैं बच भी गई, अपनी थोड़ी बुद्धि यूज़ कर ली मैंने कि मैं हाईलाइट करके आ गई, और इन्होंने मेरे को नंबर दे दिया, चलो दे देते हैं इसको नंबर, नहीं तो फेल हो जाएगी इसमें भी। ठीक है, तो दैट्स ऑल। सो नेक्स्ट हम आएंगे अपनी इनकम टैक्स की सर्टिफाइड कॉपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।